नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात बारिश की करेंगे, जो कि पूरे महाराष्ट्र में आफत बनकर आई है। जी हां, मुंबई में आफत की बारिश लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश के कारण हुए अलग अलग हादसों में 25 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के बाद चेंबूर इलाके में हुए लैंडस्लाइड के बाद एक दीवार गिर गई और इस हादसे में 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देर रात की यह घटना है। चेंबूर में भारी बारिश के बाद दीवार गिरी और दीवार गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। लगातार एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला गया है। मुंबई की चेंबूर की यह तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसके बाद दीवार गिरी, यानी कि एक पेड़ दीवार पर गिरा और फिर दीवार गिरी, जिसमें कई घरों को चपेट में ले लिया गया। 17 लोगों की जान चली गई है। और मुंबई के अलग अलग इलाके में इस तरह के हादसे हुए हैं। चेंबूर के अलावा विक्रोली में भी हादसा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और यह बारिश 2005 की याद को ताजा कर रही है। ये घटना 12:30 पौने 1 बजे के मतलब वो टाइम पे हो गया। गिर गया, आवाज, हम लोग सोए नहीं थे, हम लोग मतलब जगेले ही थे। तो आवाज आया तो हमने देखा, पहले खिड़की से देखा सामने का घर गिरा है। तो हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया, तो हम सामने वाले को ही देख रहे हैं, हम हमारा घर का देखा ही नहीं। सीढ़ी उतरा तभी देखते हैं हमारे घर में पूरा मिट्टी, पानी, पत्थर पूरा पैक हो गया। हम लोग बाहर ही नहीं निकले। आज यहाँ पे आरसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भारत नगर एरिया में जो बीएआरसी की कंपाउंड वॉल है वो बारिश के कारण गिर गई है। उसमें जो 4-5 जो घर थे उस पे वो वॉल गिरी है। राजावाड़ी हॉस्पिटल में 8 लोग हम लोग लेके गए हैं और दूसरे शिव हॉस्पिटल है उसमें भी 8 लोग लेके गए हैं। लगभग 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया और बाकी अभी भी कुछ लोग ट्रैप्ड इनसाइड है, ऐसी फियर बताई जा रही है। तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। कैजुअल्टी हुई है इस पूरे हादसे में? फिलहाल राजावाड़ी में जो गए उसमें से 4 कैजुअल्टी बोल रहे हैं और बाकी जो है हमारा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। आज यहाँ पे तो मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में बारिश के कारण हुए हादसे को लेकर लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर प्रशासन की ओर से मदद मिल जाती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। रात को करीब 12:30 पौने 1 बजे तक का बरसात हुई, बहुत भारी मौसम में, और तकरीबन इतनी मिट्टी गिरी ताकि हम लोग पूरी मिट्टी में हम लोग धंस जाए। इतनी मिट्टी हमारे पहाड़ पे से गिर गई हमारे छत के ऊपर, हमारे बाजू वाले के छत पे, और पूरा छत टूट के पूरा नीचे ज़मीन पे गिर गया। और पूरा जो इलेक्ट्रिशियन का बोर्ड था पूरा पानी में गिर गया। और उसके वजह से हम लोग जो लोग जा रहे थे उनको बचाने के लिए, उसमें पूरा पानी में करंट आ रहा था। इसके लिए हम लोग ने भी हाथ नहीं डाले उस करंट में। तो इसके लिए हम लोग ने फायर ब्रिगेड टोल फ्री पे नंबर किया, कॉल किया। हम लोग ने कॉल करके उनको बुलाया कि बोले इधर पे आ जाओ, हमारा घर पूरा दब गया है, बोले जल्दी आ जाओ। तो उन लोग ने बोले ठीक है हम लोग आ जाते। तो उन लोग को हम लोग ने 12:30 बजे फ़ोन किया तो उन लोग हमारे पास 2 बजे तकरीबन आके पहुंच गए। उन लोग 2 बजे आके पहुंचे, इलेक्ट्रिशियन वाले लोग आके वायर काट डाले। वायर काटे तो फिर हम लोग के लोग जो थे उन लोग ने आके 2-3 बॉडी निकाली, फायर ब्रिगेड वाले लोग। तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, अभी तक तो 18 जन की मौत ये निकली है। आपके सामने अभी भी चालू है कोशिश, अभी भी एक बॉडी निकला है, आप वो भी देख सकते हैं। तो प्रशासन ने इसके ऊपर कुछ अच्छा दखल देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि अभी आगे कैसा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो अभी भी सब जो कुछ घर है जो उनका, वो भी सब धोखादायक में अभी फिलहाल वो सब आजू बाजू ये जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी के इलाके में कभी भी मलबा यहाँ भी और भी गिर सकता है। तो उसके बारे में प्रशासन ने कुछ अभी जानकारी दी क्या? इसके लिए मैं प्रशासन से यही एक बात करूंगा, जो आजू बाजू जो महाड़ा बिल्डिंग जो सब खाली है उनको उधर जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। यहाँ पर हादसा तो हो गया है, इतने लोग मर गए, 18, 20, 22 आदमी लोग मर गए। अभी सरकार ने तो जो अपील की है, जो मृत्युमुखी पड़े उनको 5 लाख रुपया और उनके जिनके घर नुकसान हुए उनको पुनर्वसन करके देंगे बोल के। अभी इसके आगे शासन जो इस झोपड़पट्टी के लिए क्या सुविधा उपाय ना करती है, ये तो अभी। मुंबई में औसत से ज्यादा बारिश होने के कारण मुंबई के चेंबूर में बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद से ही सरकार की ओर से पीड़ित लोगों को मदद की जा रही है। हादसे के बाद मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने घटनास्थल का जायजा लिया है।
लोग कल रात को जागे हुए थे, आप भी शायद रास्ते पे थे। अगर आप कहीं की बारिश देखते थे और ऐसे इलाकों में, तो यहाँ जटिल समस्या है। मुंबई में जो फॉर्मल हाउसिंग की समस्या है वो उसको हल करने की आदित्य जी लेकिन अगर आप ऊपर जाके देखें तो कल की समस्या नेचुरल डिजास्टर थी। जो बारिश में बाढ़ आई ऊपर से पानी लेके आई, वो दीवार को तोड़ के आई और वो दीवार पूरी आरसीसी की दीवार थी। यानी उसका जो फोर्स था पानी का वो कोई भी रोक नहीं सकता। फेस करने के लिए हम अपनी क्षमता बढ़ाते रहते हैं। तो कोई बोल रहा होगा कि बारिश पानी नहीं भरेगा तो साफ साफ झूठ बोल रहे। दुनिया भर में आप देखो अभी भी कल पेरिस में जर्मनी में जब 200 mm से ज़्यादा बारिश होती है तब तकलीफ होती है। हम सभी लोग कल रात को जागे हुए थे, आप भी शायद रास्ते पे थे। अगर आप कहीं की बारिश देखते थे और ऐसे इलाकों में, तो यहाँ जटिल समस्या है। मुंबई में जो फॉर्मल हाउसिंग की समस्या है वो उसको हल करने की आदित्य जी लेकिन अगर आप ऊपर जाके देखें तो कल की समस्या नेचुरल डिजास्टर थी। जो बारिश में बाढ़ आई ऊपर से पानी लेके आई, वो दीवार को तोड़ के आई और वो दीवार पूरी आरसीसी की दीवार थी। यानी उसका जो फोर्स था पानी का वो कोई भी रोक नहीं सकता। फेस करने के लिए हम अपनी क्षमता बढ़ाते रहते हैं। तो मुंबई में मूसलाधार बारिश के कारण चेंबूर इलाके में लैंडस्लाइड के बाद एक दीवार गिरी और इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे पर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। तो आपको बता दें कि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद से कई इलाके में हादसे हुए हैं, लेकिन चेंबूर में दीवार गिरने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुछ लोग घायल भी हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। और इस हादसे पर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। तो मुंबई के अलग अलग इलाके में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई हादसे हुए हैं और हादसे में कई लोगों की जान भी गई है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उसका पहले मेरा यह अंदाजा था कि शायद वहाँ का जो रिटेनिंग वॉल है वो कोलैप्स कर गया, क्योंकि हर बार लैंडस्लाइड होती है नॉर्मली केसेस में लैंडस्लाइड में रिटेनिंग वॉल टूटती है और फिर मलबा नीचे आता है। जैसे हैंगिंग गार्डन में हुआ, रिटेनिंग वॉल टूटी और मलबा नीचे आया। तो यहाँ पे देखने के बाद मालूम चला कि रिटेनिंग वॉल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके अलावा जो बाकी वहाँ 200 के आसपास लोग हैं उनको हम अपील करेंगे 4 से 5 बार अनाउंसमेंट करके कि आप हमारे पीएपी टेनेमेंट्स में शिफ्ट होइए, नहीं तो वापस आपको ये खतरा हो सकता है। तो इस तरह से मैं मेरा खुलासा। तो मुंबई के अलग अलग इलाके में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बिक्रोली इलाके में एक 2 मंजिला इमारत ढह गई है। बीएमसी के मुताबिक इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आशीष कुमार का कहना है कि बिक्रोली में मूसलाधार बारिश के बाद हुए हादसे में अब तक 7 शव निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा 5-6 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बिक्रोली की तस्वीर है, तस्वीर में आप देख सकते हैं 7 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। दरअसल यहाँ भी भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से हादसा हुआ और इस मलबे में 7 लोगों के दबे होने की पहले खबर आई। 7 लोगों को बाहर निकाला गया, यानी 7 की मृत्यु हो चुकी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और 5-6 लोगों के दबे होने की जो आशंका जताई जा रही थी उन सभी को बाहर निकाल लिया गया। बिक्रोली की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल मुंबई इस वक्त बेहाल है। बेहाल बारिश को लेकर है और 2005 के बाद 2021 में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो मुंबई में बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हुए 3 हादसों में 25 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे पर दुख जताते हुए पीएम ने मुंबई में दीवार गिरने से मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुंबई के चेंबूर और बिक्रोली में दीवार गिरने से हुए लोगों की मौत को
सुनकर काफ़ी दुखी हूँ। इस त्रासदी के पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो मुंबई के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश से अलग अलग जगहों पर हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। और ये जानकारी महाराष्ट्र के मदद एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी है। रेड अलर्ट घोषित किया था और उसमें शांताकुर्ज और चंबूर परिसर में करीबन 235 से 270 मिलीमीटर बारिश हुई और उसी के साथ चंबूर में 200 मिलीमीटर बारिश की नोट की गई। ये बारिश के बारे में पहले ही रेड अलर्ट हमने घोषित की थी और लोगों को जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों पे लोग मुंबई में बसे हैं उनको सुरक्षित जगह में रेस्क्यू करने के लिए हमें बोला गया। फिर भी कुछ लोग हैं कि वहाँ अपना घर छोड़कर नहीं जाते और ऐसी घटनाओं को सामने जाना पड़ता है। आज की स्थिति में अभी के चंबूर में जो मालूमात आ रही है वो 14 लोगों की डेथ वहाँ हुई है, 6 भांडुप में और 1 विक्रोली। ऐसे अभी 20 लोगों की डेथ होने की हमारे पास में। तो मुंबई में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बीती रात से हो रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है, साथ ही सड़कों पर जल सैलाब देखा जा रहा है। वहीं पश्चिमी रेलवे का कहना है कि मुंबई में लगातार बारिश के कारण सेंट्रल मेन लाइन और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। भारी बारिश के कारण रेलवे पटरियों पर जल भराव के कारण 17 ट्रेनों को स्थगित या फिर मोड़ दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंबई पूरी तरीके से बेहाल है, जलजीवन अस्त व्यस्त है, घरों में पानी घुस गया है और रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा हुआ है। पालघर में बीती रात हुई तेज बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पालघर की ये तस्वीर है। लगातार वहां पर जल जमाव से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है, यानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं। डहाणू, बोईसर सहित कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। वहीं सफाले के नंदाड़े गांव में 40 से 50 घरों में पानी भरने से स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर जिला परिषद स्कूलों में रखा गया है। साथ ही सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो जाने से तारापुर, बोईसर MIDC में काम पर जाने वाले मजदूरों और यातायात साधनों का संपर्क भी टूट गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तस्वीर पालघर की है। पालघर, डहाणू, ये सब पूरे इलाके जलमग्न हो चुके हैं, यानी आफत की बारिश, लगातार बारिश बंद नहीं हो रही है और बारिश इतनी हुई है कि घरों में पानी घुस गया है। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है और लोगों को किसी तरीके से उसके घर से बाहर निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो मुंबई इलाके में अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी। हम एक्सपेक्ट करेंगे ये 3 मेट सब डिवीजन में फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अगर वार्निंग को देखा जाए तो कोंकण एंड गोवा में डे 1 एंड डे 2 दैट इज 18 एंड 19 तारीख को, दैट इज टुडे एंड टुमारो, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्कैटर्ड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल विद आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल। एंड अगेन डे 4 में स्कैटर्ड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल विद आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल मिलेगा। एंड डे 3 एंड डे 5 में दैट इज 20 एंड 22 तारीख को कोंकण में स्कैटर्ड प्लेसेस में हेवी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ईडी ने देशमुख के नागपुर के कटोल और वड़ा वहीरी स्थित आवासों पर छापेमारी की है। ईडी के अधिकारी इन घरों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। वहीं देशमुख की 4.2 करोड़ की संपत्ति 16 जुलाई को जब्त की गई थी, जिसकी मौजूदा कीमत 350 करोड़ रुपये है। सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो वहीं ईडी ने अपराध के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। तो
तो सीबीआई और ईडी के संयुक्त टीम ने अनिल देशमुख के विधानसभा क्षेत्र निवास पर कार्रवाई की गई है। वहीं इस पूरे कार्रवाई का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया है। लगातार अनिल देशमुख पर ईडी की छापेमारी से महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, ईडी के जिस तरह से लगातार छापे यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर यहाँ पर देखी जा रही है, उनके ऑफिस में, उनके घर में और उनके खुद के पीए को जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तार किया है, वही आज सुबह ईडी और सीबीआई की संयुक्त टीम ने उनके विधानसभा क्षेत्र के काटोल के निवास स्थान पर ईडी ने छापेमारी की है, जहां पर लगातार इस छापेमारी को देखते हुए आज काटोल के उनके निवास स्थान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी का जमकर विरोध किया। इस पूरे कार्रवाई को देखने के बाद में यहाँ पर काटोल के निवास स्थान पर पूरे तरह से यहाँ पर माहौल गर्म हो चुका था। जिस तरह से कार्यकर्ता अनिल देशमुख के घर के सामने में यहाँ पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ईडी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू थी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है और ईडी की जिस तरह से लगातार छापेमारी से देखते हुए अब अनिल देशमुख ईडी की कार्रवाई से कब तक के बचेंगे, ये तो देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, न्यूज ऑन इंडिया, नागपुर। तो महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटों में राज्य में 8,172 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,51,090 हो गई है, जबकि इस महामारी से 124 मरीजों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बयान के अनुसार 8,950 लोगों को अस्पताल से आज छुट्टी दे दी गई है। वहीं मुंबई में कोरोना के 469 नए मामले सामने आने के बाद महानगर में संक्रमितों की संख्या 7,30,703 हो गई है। वहीं संक्रमण से 12 मरीजों ने जान भी गंवा दी। वहीं पुणे में पर्यटन स्थलों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि पर्यटक स्थलों पर अब भी पर्यटकों की आवाजाही बरकरार है। खासकर लोनावाला में पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। इन पर्यटकों पर कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिक के एक युवक युवती शादी करना चाहते थे। दो परिवारों के साथ ही दो धर्मों को भी एक करना चाहते थे, लेकिन उनके शादी के कार्ड ने उनका यह सपना तोड़ दिया। दरअसल पिछले हफ्ते नासिक के रहने वाले परिवार की 28 साल की लड़की की शादी उसके मुस्लिम दोस्त से हिंदू रीति रिवाज से होनी थी, लेकिन लड़की के रिश्तेदारों ने उसकी शादी का कार्ड देकर इसका विरोध किया। उन्होंने इसे लव जिहाद नाम दिया। इसके बाद परिवार को शादी का आयोजन रद्द करना पड़ा। हालांकि इतना सब होने के बाद भी लड़की के परिवार ने उनकी पसंद का समर्थन करने की ठानी है। परिवार के अनुसार इस मामले में जबरन शादी जैसा कुछ नहीं है। दोनों की शादी पहले ही स्थानीय कोर्ट में रजिस्टर्ड हो चुकी है। बाकी जो भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ उनके पेरेंट्स भी समझे चीज़ों को और पूरी रियलिटी देखनी चाहिए। हमारा मतलब 10 साल से था, वे 10 साल से हमारा रिलेशन था और हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती भी है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने भाग के शादी की है या कुछ भी। सो बिना जाने बिना कुछ कहे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने अपने बारे में भी पढ़ा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि दैट आपको पहले देखना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या, ये लव जिहाद है या क्या है। हमारा लव जिहाद वगैरह से कुछ भी नहीं था। सबको सब कुछ पता था। इनकी फैमिली मेरे घर पे आ चुकी है, मेरी फैमिली उनके घर पे जा चुकी है। जैसे नॉर्मली होता है वैसा हमारा सब कुछ हुआ। सो आई जस्ट वांट दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड द होल स्टोरी एंड दे शुड सपोर्ट अस। वहीं रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते अगले 24 घंटों तक हालात बिगड़ने की संभावना जताई गई है। बाढ़ प्रभावित गांवों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक हुई मूसलाधार बारिश से जिले में खतरा पैदा होने की संभावना प्रशासन की तरफ से व्यक्त की जा रही है। वहीं रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील में सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी खालापुर के शिक्षा अधिकारी भौज साहब पोल ने दी। यहाँ का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गण शिक्षण अधिकारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 7 जुलाई 2021 को
जो शासन ने पारित किया है, इसमें 8वीं टू 12वीं 8वीं और 12वीं का स्कूल शुरू करने के बारे में बताया गया है। इस बीच मुंबई में बीती रात चेंबूर, विक्रोली और भांडुप में 3 हादसों के चलते 25 लोगों की मौत हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे पर दुख जताते हुए ये घोषणा की है कि सरकार मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।